अब क्या कातिल भी बनना है तुमने? हाँ बनना है। ये जिल्लत जो है ना, ये आने जाने की चीज है। अब यहाँ पर तुम किसी से कम या कमतर नहीं हो। बात कम या कमतर होने की नहीं है। मत करो ये शादी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। इंसान का दिल आबाद होना चाहिए, दिल। इल्जाम तैमूर भाई ने लगाया था अहद, क्योंकि उसने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था। अचानक मिलने वाली ताकत या दौलत इंसान को बदलने की कुदरत रखती है। नाज़रीन, आप देखेंगे कि तैमूर और अहद दोनों ही ईमान के पीछे पागल हो गए और ईमान की शादी वाले दिन तो अहद उसके वहाँ पर पहुँच गया और उसे कहता है कि तुम कभी भी बिलाल से शादी मत करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। इधर आप देखेंगे कि तैमूर तो अपने बाप के सामने, अपनी पूरी फैमिली के सामने खड़ा हो गया ईमान के लिए कि मैं ईमान के साथ शादी करूँगा, इसकी शादी किसी से नहीं होने दूंगा। तो उस पर उसका बाप कहता है कि तुम पागल हो गए क्या, तुम इसके लिए, ईमान के लिए किसी का कत्ल भी कर दोगे? तो वो कहता है हाँ, मैं बिलाल का कत्ल भी कर दूंगा। तो उस पर उसका बाप कहता है कि अब तुम कातिल बनोगे। वो ज़ोरदार उसका तमाचा उसके मुंह पर मार देता है, क्योंकि सारी लोग तो तैमूर की तारीफ़ करते थे कि वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करता है, लेकिन अब उसने तो अपनी इज़्ज़त का जनाजा ही निकाल दिया, और क्योंकि वो तो सबके सामने खड़ा हो गया ईमान के कातिल। वो कहता है कि ईमान को तो मैं हासिल करके ही रहूँगा और मैं बिलाल का तो कभी भी ईमान को नहीं होने दूँगा। लेकिन बिलाखिर ईमान और बिलाल की शादी हो ही जाती है, और शादी के वाले दिन एंड टाइम अहद उसके बरात वाले दिन वहाँ हॉल में पहुँच जाता है और उसे हाथ जोड़कर कहता है कि तुम ईमान इससे शादी मत करो, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत कर रहा हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वहाँ पर ईमान और बिलाल उसकी तरफ देखना शुरू हो जाते हैं और ईमान कहती है ये अहद कहाँ से आ गया, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल ही वो खामोश रहती है और कुछ भी नहीं कहती। इधर आप देखेंगे कि तैमूर तो बिल्कुल ही पागल होकर रह गए ईमान के पीछे। वो तो कभी